खास एपिसोड के साथ मैं हूं शहला निगार। रंग तिरंग यानी कि एक ऐसा मंच जहां हम आपको रूबरू कराते हैं देश भर में चल रही कला और सांस्कृतिक जगत की सभी ताजा गतिविधियों से। तो देर किस बात की है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि आज हम क्या क्या लेकर आए हैं खास आपके लिए। साल का सबसे पहला त्योहार लोहड़ी पूरे भारत में पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली में भी खास रंगत देखने को मिली। लो आ गई लोहड़ी में, बना लो जोड़ी में, कलाई कोई यूं थामो, न जावे छोड़ी में, न जावे छोड़ी में। हालांकि वक्त के साथ त्योहारों को मनाने के तरीके में कई बदलाव आए हैं, मगर लोहड़ी आज भी परंपरागत ढंग से मनाई जाती है। सुंदर मुंदरिये तेरा कौन बेचारा, दुल्ला भट्टी वाला जैसे लोकगीत आज भी गाए जाते हैं। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में प्रसिद्ध गायक मदन गोपाल सिंह ने लोकगीतों को अपने नए अंदाज में पेश किया और इनका साथ दिया दो अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने। लोहड़ी का पर्व नया साल शुरू होते ही 13 तारीख को मनाया जाता है। लोहड़ी पर शाम को अलाव के पास जहां तिल और गुड़ के स्वाद की महक होती है, वहीं भांगड़े और गिद्धे की मस्ती से माहौल खुशनुमा हो जाता है। लेकिन जब जसबीर जस्सी जैसे लोक कलाकार अपने फन का मुजाहिरा करते हैं तो ठंड जैसे गायब ही हो जाती है। जसबीर जस्सी का भी मानना है कि हर त्योहार एक संदेश लेकर आता है। सारा जो फेस्टिवल है वो चेंज होते जा रहे हैं, सारे रिचुअल्स चेंज होते जा रहे हैं, मगर एक अच्छी बात जो मैं पंजाब से अभी 2-3 दिन से थोड़े शो करके आया हूँ, प्रोग्राम अटेंड करके आया हूँ, वो ये अच्छी बात है कि कुड़ियों की लोहड़ी मनानी लोगों ने शुरू की है। तो थोड़ा चेंज लग रहा है, थोड़ा कल्चर में चेंज लग रहा है, लोगों के माइंड का चेंज लग रहा है। अगर इसको ऐसे ही डेवलप करते रहें तो मुझे लगता है कि जो औरतें हैं, जो वुमेन है, उसको इक्वलिटी लेवल पे लाना बड़ा ज़रूरी है। आजकल जितने भी त्योहार हैं उनके साथ एक सोशल मैसेज आता है और ये बड़ा ज़रूरी भी हो गया है। जी। पहले से देखो लोहड़ी का जैसे मतलब रक्षा की बात आती है कि दुल्ला भट्टी ने से कुड़ियों की रक्षा की है वो, तो अब थोड़ा उल्टा हो रहा है कि कुड़ियों की लोहड़ी मनाई जा रही है। तो थोड़ा चेंज तो होता ही, जैसे सारी चीज़ें जो है कल्चर, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी के साथ कल्चर चेंज होता है। लोहड़ी चाहे एक दिन आए लेकिन अपने साथ लाती है खुशियाँ जो साल भर तक हम सभी के साथ रहती हैं। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग। देश भर में त्योहारों की धूम है। उत्तर भारत में जहां मकर संक्रांति मनाई गई तो वहीं दक्षिण भारत में पोंगल और असम में बिहू का त्योहार मनाया गया। यानी कि कह सकते हैं कि एक ही त्योहार को अनेक रूपों में मनाया गया। इस मौके पर जहां खिचड़ी खाने का रिवाज है तो वहीं नदी में स्नान करने और लोक नृत्यों का भी विशेष महत्व है। जब सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि में जाता है तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसे उत्तरायण भी कहते हैं। माना जाता है कि इसी दिन से देवताओं का दिन शुरू होता है। देश के अलग अलग हिस्सों में ये पर्व विभिन्न रूपों में मनाया गया। जहां उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई गई तो वहीं दक्षिण भारत में पोंगल और असम में बिहू तथा देश के कई हिस्सों में फसल से जुड़े दूसरे त्योहार मनाए गए। मकर संक्रांति के मौके पर नदियों और ऐतिहासिक कुंडों में स्नान और दान देने का धार्मिक महत्व है। मकर संक्रांति के पहले से ही लोग पतंगबाजी करने लगते हैं। क्या बच्चे और क्या बड़े, सभी के हाथों में पतंगों की डोरी देखने को मिलती है। कोई हाथ से ही सीधे पतंगबाजी करते दिखता है तो कोई घिरनी के माध्यम से। बच्चे तो 1 माह पहले से ही स्कूल से छुट्टी होते ही सीधे छतों पर जाकर पतंगबाजी करने लगते हैं। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति का पर्व पोंगल के रूप में मनाया गया, जिसे वहां माह पोंगल भी कहा जाता है। ये पर्व कृषि से संबंधित है।
जनवरी तक तमिलनाडु की मुख्य फसल गन्ना और धान पककर तैयार हो जाती है, तो वहाँ भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से बैल की पूजा की जाती है और गाय तथा अन्य पशुओं को सजाया जाता है। पोंगल के तीसरे दिन बहनें अपने भाइयों के लिए मंगल कामनाएं करती हैं और भाई अपने बहनों को उपहार देते हैं। असम में बिहू मनाया जाता है। इसे माघ बिहू भी कहते हैं। असम का ये बहुत बड़ा त्योहार फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। बिहू उत्सव के दौरान वहाँ के लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए लोक नृत्य भी करते हैं। नई दिल्ली के मेघदूत थिएटर में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा नाट्य समागम फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई के पिया बहरूपिया तो अन्य दूसरे नाटकों ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। दरवाजा खोलेगी ही नहीं, दरवाजा खोलेगी ही नहीं, अरे कैसे मैं कहूँगा ये कहानी, दरवाजा खोलेगी ही नहीं, अरे कैसे मैं कहूँगा ये कहानी, दरवाजा खोलेगी ही नहीं। भगवान करे आपकी पांचों गलियां घी में और सर कढ़ाई में हो ऑल द टाइम। समकालीन भारतीय नाट्य प्रयोगों, परंपराओं और विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को दर्शाता उत्सव नाट्य समागम का आयोजन दिल्ली में किया गया। हो गया मूड खराब, अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर ले लो जान तक खत्म हो सारे चक्कर। 17 जनवरी तक चलने वाले इस उत्सव में देश भर से कलाकार अपनी प्रस्तुतियां लेकर एक ही छत तले एकत्रित हुए हैं। पहले दिन शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटक 12th नाइट के हिंदी संस्करण पिया बहरूपिया को पेश किया गया। द कंपनी थिएटर मुंबई की टीम और अतुल कुमार द्वारा निर्देशित इस नाटक ने दर्शकों को काफी आकर्षित किया। नौटंकी स्टाइल में पेश किए गए इस नाटक ने लोगों को खूब हंसाया और अपनी अमिट छाप छोड़ी। करके सब लोगों को एक लुक दूंगा, सर पे पहनूंगा बड़ा सा क्राउन और सारी दुनिया को आई विल लुक इस उत्सव में जहां कला की कई शैलियों को पेश किया गया, वहीं भाषाओं की विविधता भी साफ देखने को मिली। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित ये उत्सव मौका है अपनी संस्कृति, परंपराओं को कला के जरिए देखने और समझने का। ज्योतिका ग्रोवर, डीडी न्यूज़, रंग तरंग। चलिए आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली के प्रगति मैदान, जहां पर इन दिनों विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। इस मेले की थीम भारत की सांस्कृतिक धरोहर रखी गई है, तो चीन को इसमें अतिथि देश बनाया गया है। 9 जनवरी 2016 से नई दिल्ली में 24वें विश्व पुस्तक मेले का आगाज हुआ। हर साल फरवरी में होने वाले इस पुस्तक मेले का आयोजन स्कूलों की परीक्षा के चलते इस साल जनवरी में ही किया गया। इस मेले में 30 देशों और 1000 से ज्यादा प्रकाशकों ने हिस्सा लिया। इस बार जो मेले का आयोजन जो इन्होंने जनवरी में किया है, ये बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि इस समय सब स्कूल्स अपने डिसीजन मेकिंग कर रहे होते कि कौन सी किताब उन्होंने लगानी है। तो हम पब्लिशर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि इस टाइम हुआ और हम टीचर्स को और स्कूल्स को इनवाइट करके यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमने क्या क्या इस बार हम फेयर में लाए हैं। ये पुस्तक मेले जो है प्रकाशकों के लिए तो बिल्कुल त्यौहार हैं। प्रकाशकों को इसमें एक मौका मिलता है, वो नई नई जो किताबें निकालते हैं
उनको वो यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। इस मेले में चीन को अतिथि देश बनाया गया। 9 दिनों तक चलने वाले इस मेले की थीम भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को रखी गई। इस थीम के आधार पर एक मंडप भी तैयार किया गया था, जिसके जरिए भारतीय संस्कृति की झलक पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। इस मेले में 20 भाषाओं की 1000 से ज्यादा पुस्तकें आकर्षण का केंद्र रहीं। थीम पवेलियन में हर दिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों ने मेला देखने आए पुस्तक प्रेमियों का मन मोह लिया। बुक थी वो एक स्टोरी बुक थी, तो वो बहुत अच्छी थी। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही इनकरेजिंग होता है, क्योंकि आजकल मेट्रोज में आप देखोगे तो इट्स ओनली अबाउट मॉल्स, पार्क्स, सो वी ऑलवेज इनकरेज टू कम टू द सच बुक फेयर सो दैट दे गेट एक्सपोजर अबाउट द बुक्स। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने स्वतंत्रता के बाद भारत के पुस्तक उद्योग की उन्नति और विकास में अहम भूमिका निभाई है। विश्व पुस्तक मेला दरअसल पुस्तकों का महाकुंभ है, जिसमें देश विदेश से पुस्तक प्रेमी हिस्सा लेने आते हैं। इस पुस्तक मेले का पाठकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार भी मेले में लेखक, प्रकाशक और पुस्तक प्रेमी काफी उत्साहित दिखे। रंग तरंग, डीडी न्यूज। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के प्रांगण में, जहां पर आयोजन किया गया मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल का। तो चलिए आप भी इसका आनंद लीजिए। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर अपने भव्य अलंकृत द्वार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य ओडिसी का भव्य स्वरूप और कलाकारों का बेमिसाल प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर ओडिसी के नामचीन कलाकार की अद्भुत प्रस्तुति पेश की गई। इन कलाकारों के अभिनय, भंगिमा और मुद्राओं को देखकर दर्शक भाव विभोर हो उठे। इस अवसर पर प्रसिद्ध कलाकार राहुल आचार्य और स्नेहा मंजरी होता और साथ ही अनिकेत पल्लव नायक के गायन के अलावा कुमकुम मोहंती के नेतृत्व में समूह नृत्य भी पेश किया गया। हर साल मुक्तेश्वर मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का सांस्कृतिक महत्व भी है। ये शिव जी की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर धीरज महापात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिव वंदना की प्रस्तुति दी। ओडिसी
संगीत की इस महफिल में शामिल सभी कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। नई दिल्ली में मनाया गया लद्दाखी नए साल का जश्न। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। लेट्स सी। हिमालय के कुंभ मेले नरोपा 2016 के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इसका आयोजन जुलाई 2016 के पूरे महीने के दौरान हेमिस मॉनेस्ट्री में किया जाएगा, जो लद्दाख में द्रोकपा वंश की गद्दी है। इस मेले का नाम भारतीय विद्वान संत नरोपा के नाम पर दिया गया है। इस महोत्सव को इस साल 1000 साल पूरे हो जाएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रख्यात बुद्ध महोत्सव है, जो देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करता है। राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लद्दाखी नए साल का जश्न मनाया गया। इस साल जश्न की थीम थी डाइवर्सिटी एंड हार्मोनी, यानी कि विविधता और सद्भाव। प्रतिभा विषमता की मोहताज नहीं होती। कुछ ऐसा ही एहसास होगा आपको जब आप इन बच्चों की ये शानदार प्रस्तुति देखेंगे। जी हाँ, ये बच्चे अपनी आंखों से लाचार हैं, लेकिन इनकी प्रतिभा ने इन्हें आम से खास बना दिया है। जोश, जज्बा और जुनून किसी भी तरह की शारीरिक अक्षमता को मात दे सकता है। मिलिए विशेष रूप से सक्षम इन बच्चों से, जो खुद के दिल की बात तो नहीं कह पाते, पर गीतों के जरिए दूसरों के दिल को बाग बाग जरूर कर देते हैं। राजधानी दिल्ली में आयोजित राजस्थानी अकादमी के रजत जयंती समारोह में अपने उन्मुक्त कंठों से शानदार प्रस्तुति देने आए इन मासूम बच्चों के गीत सुनकर आप भी इनकी प्रतिभा के कायल हो जाएंगे। रखियो बला झूलेला लड़ सिंदड़ी दा सेवड़ दा सकेशा
बाज कलंद। राजस्थानी फोक म्यूजिक हो या फिल्मी गाने, हर तरह के गानों पर सुर और ताल के साथ मनमोहक अंदाज में इन मासूम बच्चों की प्रस्तुति आपको मंत्रमुग्ध कर रोमांचित कर देगी। अंजन की सिक्की में मारो, अंजन की सिक्की में मारो मन डोले। जब ये बच्चे अपनी सुर और ताल में रहते हैं तो सुरों का उन्मुक्त प्रवाह इनकी जन्मजात कमजोरी को दूर बहा ले जाता है। आधी रात माँ छनन छन चूड़ियाँ, छनन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ मामो। जीवन में कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाले ये लिटिल मास्टर भविष्य में अपनी प्रतिभा के दम पर बॉलीवुड में जाना चाहते हैं। मैं क्लासिकल भी गाता हूँ, फोक भी गाता हूँ, फिल्मी भी गाता हूँ, गज़ल भी गाता हूँ, भजन भी गाता हूँ। ये क्या करोगे? बॉलीवुड भी जाऊँगा। राजस्थानी अकादमी द्वारा विशेष रूप से सक्षम बच्चों को प्रोत्साहित करने का ये नायाब तरीका काबिले तारीफ रहा, जिसे दर्शकों ने भी खूब सराहा। मैं एक आने वाली नई पीढ़ी का एक हिस्सा हूँ। हम लोगों को ऐसे कार्यक्रम देख के रुचि पैदा होती है। अब सामाजिक और पारिवारिक उपेक्षा के शिकार इन बच्चों की जिंदगी को गीत और संगीत के जरिए रोशन करने का काम कर रही हैं कहकसा त्यागी, जो इन बच्चों को निशुल्क प्रशिक्षण देकर समाज में इन्हें गायकी के रूप में पहचान दे रही हैं। माइंडसेट जो मैंने एक साल के अंदर लोगों का चेंज किया है कि नहीं ये अशुभ नहीं है, ये हमसे भी बेटर, अब लोगों ने इनको बुलाना शुरू किया, तो एक धीरे धीरे माइंडसेट सोसाइटी का चेंज हो रहा है। राजस्थानी अकादमी द्वारा हर साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग, गायन और नृत्य प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इतने अपने सारे सदस्य परिवारों के साथ मिलकर अपनी विरासत को जिंदा रखना चाहते हैं, उसके लिए हमारा ये छोटा प्रयास है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे प्रयासों से ही कि ये हमारी संस्कृति जिंदा रह पाएगी। गौरतलब है कि राजस्थानी अकादमी राजधानी दिल्ली में राजस्थान की कला संस्कृति और साहित्यिक विरासत को जीवंत करने वाली ऐसी संस्था है जो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर विशेष रूप से सक्षम बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करती है। शैला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लिए चलते हैं कनॉट प्लेस दिल्ली के सेंट्रल पार्क में आयोजित म्यूजिकल शो में। सांसों की सरगम, धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि। नई दिल्ली के सेंट्रल पार्क में एनडीएमसी की ओर से दिल्ली के लोगों के लिए बॉलीवुड के नाम से बॉलीवुड के गीतों की शानदार प्रस्तुति दी गई। लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, यहाँ तो आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। संगीत से सजी इस शाम ने वहां मौजूद लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। सुन बातें तेरी कोई मुस्काए रे, आई आई देखो देखो आई हंसी आई रे। पहले होठों पे बाहर निकला गुस्से में भी प्यार, जादू नगरी ले आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी।
जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या। तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वसावैया, रमैया वसावैया, रमैया वसावैया, रमैया वसावैया। तो रंग तरंग के हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rangtarang@ddnews@gmail.com। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल, कुछ और कला और सांस्कृतिक जगत की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए रंग तरंग की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।